दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो हमने कल जाना था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनती है। वो लिविंग थिन और इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब जिसके अक्रॉस मूवमेंट हो जाए, लेकिन हर चीजों का नहीं, सिलेक्टिव चीजों का, उसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो किसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होता है। देखिए, दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक तो लिक्विड का मूवमेंट होता है और एक गैसेस का मूवमेंट होता है, जिसके लिए दो चीजें इन्वॉल्व रहती है। पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। तो आज एक एक करके हम दोनों के बारे में समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, आप सभी लोगों ने घर में अगरबत्ती जलाई होगी। उसकी खुशबू जहां पे जलाओ उससे एक दो कमरे छोड़कर उसकी खुशबू आती है। तो ये कैसे होता है, इसका जवाब है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है। देखिए, डिफ्यूजन चीजों का मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। द नेट मूवमेंट ऑफ particles from the region of higher concentration to lower concentration। जो डिफ्यूजन होता है वो द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ये पैसिव प्रोसेस क्या होती है। देखिए, ऐसी प्रोसेसेस जिनको करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देना पड़े, उनको हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। नो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी डिफ्यूजन के लिए नहीं लगती है। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की जाए, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा होता है गैसेस में, उसके बाद होता है लिक्विड्स में, और उसके बाद होता है सॉलिड्स में। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारा डिफ्यूजन डिपेंड करता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, टेम्परेचर हुआ, और दूसरा हुआ हमारा सरफेस एरिया। तो फैक्टर्स जिसपे हमारा डिफ्यूजन डिपेंड करता है, पहला फैक्टर होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, जब हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन बनता है तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, जिसके कारण जो पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन पे होते हैं वो जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन पे। ये जब तक डेवलप नहीं होएगा तब तक चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं होएगा, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। दूसरी चीज है डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक्चुअली जब हम किसी भी चीज को, किसी भी पार्टिकल को टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद वो ब्राउनियन मूवमेंट करेगा, इसको हम रैंडम मूवमेंट बोलते हैं। अगर हम किसी भी चीज को करते हैं तो ये जो पार्टिकल होते हैं
वो गेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके कारण वो एक रैंडम मूवमेंट करते हैं। इसी रैंडम मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और ब्राउनियन मूवमेंट के कारण वो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन। तो हमने जाना डिफ्यूजन क्या होता है, द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ये एक पैसिव प्रोसेस होती है। पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी आपको नहीं देने पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में पानी की टंकी होती है, वो हमेशा छत पे रखी जाती है, और जैसे ही आप टैप ओपन करते हैं वैसे ही पानी आ जाता है। तो ये कैसे हुआ, ये वही हुआ कि हायर कंसंट्रेशन पे टंकी थी और टैप लोअर कंसंट्रेशन पे था, जिसके कारण एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो गया दोनों के बीच, और रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में वाटर आ गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और तीसरा सबसे लास्ट सॉलिड में होता है। अगर कुछ फैक्टर जिसमें डिफ्यूजन डिपेंड करता है, पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब तक हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन वाला चीज नहीं होएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप नहीं होएगा, जिसके कारण चीजों का फ्लो नहीं होएगा। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई भी चीज जब टेम्परेचर गेन करती है तो उसके जो पार्टिकल है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, जिसके कारण वो ब्राउनियन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, रैंडम मूवमेंट, इसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, और फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होएगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होएगा। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें जो गैसेस है CO2 एंड O2, ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है इन्वायरमेंट से सेल के अंदर और सेल से इन्वायरमेंट में, ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। अब हम बात करेंगे लिक्विड की। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन उसमें जो लिक्विड्स है और जो अमीनो एसिड ग्लूकोज है, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो लिक्विड मीडियम वाले मटेरियल है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एक प्रोसेस के द्वारा हो रहा है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। द नेट मूवमेंट ऑफ देखिए, जो ऑस्मोसिस होता है वो भी मूवमेंट ही होता है इसका, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन उसमें वो किसके अक्रॉस होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ये एक बेसिक डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। दूसरा, दिस इज ओनली रिलेटेड टू लिक्विड, लेकिन वो डिफ्यूजन लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों में हो सकता है। द नेट मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to the lower concentration across semi permeable membrane, this is osmosis।
इसी के कारण 3 सॉल्यूशन डेवलप होते हैं हमारे सेल के अक्रॉस। पहला होता है हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, तो कल आप कृपया करके इसे एनसीईआरटी से पढ़ के रखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा जिसका आंसर आप देने का प्रयास करिएगा। मैं आशा करता हूं कि आज आपको सेल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।